सामान लसवेला चौक। और इस लसवेला चौक पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक नाला था जिसका तो हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन उस नाले में गैस भरने के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 8 अफराद के करीब ज़ख्मी हुए हैं। गाड़ियाँ नीचे गिर गई हैं, केबिन वगैरह सब नीचे जा चुके हैं। ये सामने मार्केट है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको वो मनाज़िर दिखाते हैं जहाँ पर मेन धमाका स्टार्ट हुआ है और ये धमाका फैलता हुआ आगे की तरफ गया है। तो हमारे साथ रहें और आइए। इस वक्त रेस्क्यू के अमला जो है वो मसरूफ़ है काम में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1:45 पर, आज जुम्मे का दिन था, 1:45 पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं मनाजिर कि तमाम काउंटर वगैरह ये सब नाले के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त रेस्क्यू की टीम जो है वो नाले में भी रेस्क्यू कर रही है कुछ सामान वगैरह, और इसको पूरा देखा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और इंसानी जानवान तो नहीं गई है, अल्लाह ना करे। बहरहाल दुआ तो ये है कि ऐसा चीज़ ना हो। 8 अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और ये अपनी नोयत का एक शदीद धमाका था। और कराची में ये दूसरा बड़ा धमाका, इससे पहले शेरशाह नाले पर धमाका हुआ था, और वजह यही थी कि नाले पर गैर कानूनी तौर पर इंक्रोचमेंट मौजूद थी और गैस का इंखराज का ज़रिया नहीं था। यहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई है और एक ज़ोरदार धमाका हुआ है गैस भरने के बाद, और उसके बाद ये सूरत हाल आपके सामने है। इसी तरीके से जुबली मार्केट में भी धमाका हुआ था, वजह वही थी कि नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट थी, बेन था। अब मैं आपको आगे की साइड पर लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं ये नाला कहाँ से कहाँ तक जाके फटा है धमाके के ज़रिए, और पत्थर जो इसमें लगे हुए थे फैंसी वो सब इधर उधर हो चुके हैं, और आगे गाड़ियाँ भी काफ़ी बुरी कंडीशन में नाले के अंदर घुसी हुई हैं। फ़िलहाल मैं आपको अभी ये वाला मनाज़िर यहाँ से दिखाता हुआ आगे की तरफ लेके जाऊँगा। इसी तरीके से मैं जिक्र कर रहा था न्यू जुबली मार्केट का भी यही हाल हुआ था, और नाले के ऊपर दुकानें वगैरह बनी गई थी और 2 दुकानों पर धमाका हुआ था नीचे नाले पे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जब जागी थी और जागने के बाद उन दुकानों को ख़त्म किया गया था, इंक्रोचमेंट को। इसी तरीके से अब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि शहर कराची में ऐसे बहुत से नाले हैं जहाँ पर बेइंतहा इंक्रोचमेंट है, और अब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के कांधों पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि खुदारा ऐसे नाले जहाँ पर इंक्रोचमेंट वगैरह है मौजूद, इससे पहले खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो, उससे पहले उन इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके नालों को क्लियर किया जाए। आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल हुई है। सुजुकी इतना ज़ोरदार धमाका था कि सुजुकी जो है वो कार के ऊपर जाके गिरी। अभी मैं बिल्कुल करीब लेके जाऊंगा और आपको पूरे करीब से क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखें धमाका कितना ज़ोरदार था कि सुजुकी नाले के अंदर है, उसके आगे का हिस्सा और बैक साइड जो है वो गाड़ी के ऊपर जाके गिरा है, और आगे सामने जो है जो बैलियाँ वगैरह बनी हुई थी दुकानों की वो भी डैमेज हुई हैं। ये देखें दोस्तों, ये नई गाड़ी है और नई गाड़ी का क्या हाल हुआ है आपके सामने। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है ये गाड़ी, और इसके ऊपर सुजुकी आके गिरी है। यानी इसका मतलब है कि ये नाले में जो गैस की अखराज ना होने की वजह से जो धमाका हुआ है उसकी शिद्दत कितनी थी। ये देखें पूरी मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं दोनों गाड़ियाँ, और अभी इनको रेस्क्यू किया जाएगा क्योंकि आगे की साइड पर पहले रेस्क्यू का अमला काम कर रहा है, और इन गाड़ियों को अभी निकालने का अमल शुरू किया जाएगा कुछ देर के बाद। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। ये तमाम तफसीलात और अपडेट हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं लसवेला चौक से, जो कि काफ़ी मशहूर इलाका है कराची का। और यहाँ पर नाले के अंदर गैस का अखराज ना होने की वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, शेरशाह का नाला, न्यू जुबली नाला, और अब देखना ये है कि सिंधी होटल न्यू कराची के नाले पर जो 1100 दुकानें मौजूद हैं जिन पे निशानात भी लगाए गए थे और उन पर कार्रवाई करना बाकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इसी तरीके का कोई धमाका, अल्लाह ना करे
अल्लाह ना करे अगर वहाँ होता है तो वहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान होने का अंदेशा है। तो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है और अब आपने ये जितने भी नाले शहर कराची में मौजूद हैं इनके ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट है उनको फौरी तौर पर ख़त्म कराने के लिए फौरी अमल करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार फिर दोबारा हम पहले की जगह पर मौजूद हैं। ये देखें, ये दुकानों का तो रास्ता एक तरीके से पता हो चुका है। रेंजर्स, पुलिस, रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंस, तमाम इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे शहर कराची में अब आए दिन हम इस तरीके की खबरें अल्लाह ना करे सुन ही रहे हैं, मज़ीद ना सुने। दुआ ये है। उससे पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि खुदारा फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं और नालों पर जितनी भी इंक्रोचमेंट दुकानें, घर वगैरह मौजूद हैं उनको हटाया जाए। देखें, अगर जान सलामत है तो इंसान कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी कारोबार करके रोज़ी अपने बच्चों के लिए कमा सकता है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो फिर क्या होता है ये आपको पता है कि पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है एक शख्स की दुनिया से जाने के बाद। बहरहाल जाना तो हम सब ने ही है, लेकिन इस तरीके के इक़दाम करने चाहिए कि जहां नालों के ऊपर मौजूद इंक्रोचमेंट है उसका ख़ात्मा ज़रूरी है। ये सारे पत्थर जो लगाए गए थे वो तमाम पत्थर धमाके के बाद आप देख सकते हैं उनकी सूरत हाल। ये सामने शॉपिंग सेंटर है, मार्केट है और इसके साथ ही ये नाला चल रहा था जो कि कवर्ड था और बाखुदा हमें भी आज तक मालूम ना हो सका कि यहाँ से नाला गुजर रहा है। अब हमें पता लगा है कि ये वो नाला है जो गुरु बंदर से होता हुआ आ रहा है और काफ़ी बड़ा नाला है। और आप ये देख सकते हैं इसका धमाका एक साथ कितनी तेज़ी के साथ हुआ है कि उस कोने से लेके और ये सामने कोने तक आगे तक जाके इसका धमाका हुआ है।